बच्चों आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ। हाँ यस। सर। ओके। एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनानी है? एल्कोहल, ओ एच, ईथर, ओ आर। बिजली एक्स हटा के ओ आर लगा रहे हैं। एस्टर, अमीन्स एंड थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल ओ एच है, थायो एल्कोहल इज एस एच। थायो ईथर, ओ जैसे आर ओ आर डैश है, यहाँ पे आर एस आर डैश। ठीक है ना बच्चों? एल्कोहल जैसा थायो एल्कोहल, ओ की जगह एस लगा दिया, ईथर की जगह थायो ईथर। जैसे आर ओ आर डैश इज ईथर, तो आर एस आर डैश थायो ईथर। ये एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल। तो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन बच्चों। आर एक्स प्लस के ओ एच, एक्वस के ओ एच क्या देगा बच्चों? व्हाट डज इट गिव यू? आर ओ एच देता है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? कौन सा मैकेनिज्म होता है इसका? SN2, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। आर एक्स प्लस AgOH। AgOH के बजाय ये भी लिखा हो सकता है मॉइस्ट Ag2O। AgOH की जगह क्या लिखा होगा? मॉइस्ट Ag2O। क्लियर है गाइस? Ag2O प्लस H2O इज AgOH। हाँ है ना बच्चों? Ag2O प्लस H2O मॉइस्ट दे रखा है ना बच्चों, इज इक्विवेलेंट टू AgOH। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे मुझे और लिखना चाहिए था, और मॉइस्ट Ag2O। Ag2O क्या हो गया बच्चों? सिल्वर ऑक्साइड। Ag2O क्या हो गया? सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था Ag की टेंडेंसी एक्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब AgX इजिली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? यू विल गेट ROH प्लस AgX। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Ag और X अगर हैं तो AgX इजिली बन जाता है। क्लियर है गाइस? दिस इज, वन सेकेंड, वन सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस रिएक्शन को और लिख दूं, उसके बाद बताता हूं। ये क्या देगा बच्चों? ये और बताओ पहले, बोलो गाइस। AgX बाहर गया एंड यू विल गेट योर एस्टर। हाँ है ना बच्चों? ओ आर डैश। हाँ है ना? बेसिकली AgX बाहर फेंक दिया और इनको ज्वाइन कर दिया, यू आर गेटिंग अ एस्टर। क्लियर है यहां तक गाइस? बताओ गाइस। प्लस AgX प्लस AgX। ठीक है ना बच्चों? वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेक, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये है, यहाँ पे हम लेते हैं C2H5OH हीट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? बेटे जो AgOH है नॉर्मली इसमें तुम्हारा कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा होता है। AgX जब बाहर निकलेगा तो यू विल गेट कार्बोकेटाइन, उसके बाद तुम्हारा OH। हाँ, क्लियर है गाइस? ये समझ गए अभी जो मैंने नीचे वाली रिएक्शन लिखी है? ये हमारी उसी टाइप की है जिस टाइप की तुम्हारा वो बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन थी, इफ यू रिमेंबर। क्लियर है गाइस? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? इट इज लाइक दैट ओनली, AgX बाहर निकल गया और ये बन गया। फाइन। नेक्स्ट आते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट, हॉफमैन। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट आते हैं
हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। गाइस जब तुम एल्काइल हैलाइड लेते हो, व्हेन Rx इज हीटेड, जब Rx को हम हीट करते हैं विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NH3, Rx की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? NH3 के साथ, ठीक है ना बच्चों? इन अ सील्ड ट्यूब at 373 Kelvin, it forms a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines, depending upon the relative amount of Rx and NH3. कितना, कौन सी चीज को हमने एक्सेस में लिया है उस पर डिपेंड करता है. यू माइट गेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स, और you might get or you might get 4 degree ammonium salts. क्लियर है बच्चों? Rx की रिएक्शन जब NH3 के साथ करोगे इन सील ट्यूब एट 373 केल्विन, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मीन्स देगा, और क्या जाएगा कर देते हैं एंड 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट देगा. क्लियर है बच्चों? रिएक्शन देखते हैं, बेटर फील आएगी. Rx प्लस NH3, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट गाइस, क्या होने वाला है? इथेनॉलिक सॉल्यूशन है तो इथेनॉल हीट क्या देगा बच्चों? ये RnH2. हीट का मतलब है कुछ चीज एलिमिनेट हो रही है. एलिमिनेट क्या होगा? HX एलिमिनेट होगा. इसमें NH3 अटैक करेगा, उसके बाद नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा, उसके बाद हीट करोगे तो हमारा HX बाहर निकल जाएगा. क्लियर है गाइस? तो ये जो NH3 है इट इज अटैकिंग R. ओके गाइस, क्या बना हमारा? 1 डिग्री अमीन. अब अगर तुम 1 डिग्री अमीन की फर्दर रिएक्शन करोगे RX के साथ तो क्या होगा बच्चों? इस बार हमारा ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, अगेन हीट कर रहे हैं हम, अगेन वी आर हीटिंग. मैं एक काम करता हूँ, नीचे अलग से रिएक्शन लिखता हूँ. RnH2 लिया हमने और अब इसकी रिएक्शन करी Rx के साथ. ओके गाइस, जो RnH2 है, पहले हमने NH3 लिया था, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं RnH2 के साथ. अगेन सेम C2H5OH हीट. हीट मींस एलिमिनेशन ऑफ समथिंग. यहां पे हमारा नाइट्रोजन अटैक करेगा, HX बाहर निकलेगा बेसिकली, एंड यू विल गेट R2NH. हाँ है ना बच्चों? हाँ बेटा. हाँ तो अब इसमें बताओ बच्चों, अब क्या होगा? अगेन HX बाहर निकलेगा, यू विल गेट R3N. हाँ है ना बच्चों? यू आर गेटिंग 3 डिग्री अमीन. क्लियर है यहां तक क्या है? और अगर मैं RX की रिएक्शन R3N के साथ करता हूं तो क्या होगा? दिस टाइम यू विल गेट अ सॉल्ट बच्चों, R4N प्लस X माइनस, ये बनेगा बच्चों. दिस इज योर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हम NH3 एक्सेस में लेते हैं, NH3 एक्सेस का मतलब है RX इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों?
यू विल गेट 1 डिग्री अमीन एज द प्रोडक्ट। अगर मैं लेता हूं आर एक्स इन एक्सेस, तो हम क्या कहेंगे, ये बनेगा या ये बनेगा। क्लियर है बच्चों? अगर आर एक्स एक्सेस में है तो रिएक्शन होती जाएगी, 1 डिग्री का 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री का 3 डिग्री, एंड लेट अस से तुम्हारा क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, आर एक्स प्लस NaSH, ये क्या करेगा बच्चों? व्हाट इज इट गोइंग टू गिव अस गाइस? गाइस NaX बाहर निकाल दे, RSH बना दे, विच इज थायो एल्कोहल। हाँ या ना बच्चों? NaX बाहर निकाला एंड वी गेट RSH, थायो एल्कोहल बन गया। अब सपोजिंग मैं NaSH के बजाय लेता हूं NaSR डैश, क्या करेगा बच्चों ये? You will get RSR dash, which is थायोईथर बच्चों। हाँ या ना? अब डू यू रियलाइज अभी जो मैंने लिया है उसमें यू आर गेटिंग अनसिमेट्रिक थायोईथर। अगर मैं ये लेता Na2S, अगर मैं Na2S लेता बच्चों, तो क्या होता? तो हमने दो RX लिए होंगे इन दैट केस, दो NaX बाहर निकलेंगे एंड यू विल गेट अ सिमेट्रिक थायोईथर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट यहां तक? दो हमारे RX मॉलिक्यूल्स लिए, NaX बाहर निकल गया एंड यू गेट RSR, यू गेट अ सिमेट्रिक थायोईथर। ऊपर वाले केस में यू आर गेटिंग अ अनसिमेट्रिक थायोईथर। क्लियर है बच्चों? थायो अल्कोहल एंड दिस इज थायोईथर। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? ओ सॉरी, ये वाला था, माय मिस्टेक, दिस वाज थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल एंड दिस इज अनसिमेट्रिक थायो ईथर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? डन? आरवी? नेक्स्ट पे आते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस पे आते हैं बच्चों। ध्यान से देखो गाइस, आर एक्स प्लस आर डैश ओ एन ए, ये अभी मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नहीं बताया था क्या होता है बच्चों? आर डैश ओ एन ए में आर डैश ओ माइनस है, ये क्या करेगा बच्चों? ये हमारा अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, एक्स को बाहर निकाल देगा, क्या बना देगा बच्चों ये? आर ओ आर डैश प्लस एन ए। ये किस टाइप का अटैक है बच्चों? SN2 अटैक है, यू आर गेटिंग अ ईथर, दिस इज अ SN2 मैकेनिज्म। तो गाइज इसमें बेटर ये रहेगा कि हम आर एक्स को क्या ले बच्चों, इट शुड बी 1 डिग्री, आर एक्स शुड बी अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो हमारा आर डैश माइनस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा क्या कर देगा, एल्कीन बना देगा, आर एक्स का क्या बना देगा, एल्कीन बच्चों। क्लियर है यहां तक? और हम एक चीज और चाह रहे होते हैं, यहां तक क्लियर हो गया? पहले तो ये बताओ। ओके, आर एक्स शुड बी 1 डिग्री एंड आर डैश ओ एन ए में आर डैश शुड नॉट बी 3 डिग्री। क्लियर है गाइस? 3 डिग्री अगर होगा आर डैश, तो देर इज अ वेरी हाई चांस वो तुम्हारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी क्या बना देगा, एल्कीन। क्लियर है बच्चों? आर एक्स शुड बी 1 डिग्री एंड आर डैश ओ एन में आर डैश शुड नॉट बी 3 डिग्री। बेटा 2 डिग्री में भी हम मान के चल रहे हैं, अगर ये 1 डिग्री है तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा रेदर देन एलिमिनेशन। क्लियर है?
मतलब यहाँ पे आर डैश 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री मत लेना, नहीं तो इट विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन एल्कीन फॉर्मेशन। कोई डाउट किसी बच्चे को? एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर फील आएगी। CH3X प्लस C2H5ONA क्या बनाएगा बच्चों? ये SN2 अटैक करेगा, यू विल गेट CH3X, बाहर निकलेगा, यू विल गेट CH3O C2H5। हाँ या ना बच्चों? बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब तुम कहोगे सर अगर हम यहां पे ये लेते हैं, 3 डिग्री ले लिया, इट मेक्स नो डिफरेंस, इसमें भी इथर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे एल्कीन बना ही नहीं सकते। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? यू विल गेट योर ईथर ओनली। फाइन गाइस, गुड। RX 1 डिग्री होना चाहिए और R डैश नॉर्मली 3 डिग्री होना चाहिए। ये ले रहे हो, अगर ये RX ले रहे हो तो 3 डिग्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइन गाइस। अच्छा, ये अगर हमारा एल्कीन बनाता है, जैसे हम ये लेते हैं, ये लिया, एंड वी टेक दिस, इसमें हम एल्कीन बनाएंगे। मैंने कहा था दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ है ना? तो आइडिया क्या है गाइस, यहाँ पे हमारा ये एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? नाइस। और ये जो एल्कीन बन रहा है किस मैकेनिज्म से बन रहा है? E2। क्लियर और नॉट? द मैकेनिज्म इज E2। क्लियर हो गया? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? उधर भी मैंने लिख दिया था। फाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टर्ड ब्यूटॉक्साइड, इफ यू रिमेंबर। TBUO। के भी ले सकते हो, Na भी ले सकते हो। ओके गाइस, तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये कहीं दिख जाए, एल्कीन इज अ प्रॉड, एक्सेप्ट वो हमारा स्पेशल केस जहां पे हमने CH3X ले रखा था। फाइन गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। अगर हमें ये बनाना है, क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन की फॉर्म में, ये बनाना है, हमें प्रिपेयर करना है, तो मुझे बताओ, will this give the reaction or not? This will not give the reaction. Why? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर तुम ये लेते हो, तो हमारा हो जाएगा, हो जाएगा गाइस। SN2 अटैक करेगा एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। क्लियर है? फाइन गाइस, ओके। ऊपर वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर था इसलिए ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा बच्चों, एक चीज और, तुम कर सकते थे ये रिएक्शन अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। इस बार हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? रिएक्शन विल टेक प्लेस, यू कैन अंडरस्टैंड। यहां से एक्स हटेगा और ये जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? बना ही देता हूं मैं प्लॉट को। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अब हमारा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। NO2 पॉजिटिव चार्ज फेंक रहे हैं, दोनों NO2, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल का टैग है वो काफी फेवर्ड हो गया। तो एक्स हटेगा एंड यू विल गेट योर ईथर। तो मैं लिख देता हूं, इफ
ARX का मतलब है बेंजीन रिंग से अटैच्ड X contains electron withdrawing group at ortho and para position. Ethers can be formed. Okay guys, अभी तुम्हें याद है गाइस हमने, मैं रिएक्शन लेता हूँ, कंटिन्यूइंग फर्दर, ये हमारा हो गया. लेट अस स्टार्ट विद RX प्लस ड्राई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड. बच्चों मॉइस्ट Ag2O क्या करता था? मॉइस्ट Ag2O लेते थे हम तो ROH बनाता था. मॉइस्ट Ag2O इज लाइक AgOH और तो हमारा X हट के OH लगता है. क्लियर है बच्चों? अब आते हैं इस पे. इसमें क्या होगा गाइस? ये हमारा बिहेव करेगा जैसे हमने Na2S लिया था, याद है बच्चों? यू आर गेटिंग अ सिमेट्रिक थायोईथर, है ना बच्चों? Na2S यहां पे वही होगा. हमने दो RX लिए, ये बनाएगा ROR प्लस AgX. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? ये हमने ड्राई Ag2O लिया है. अगर हम मॉइस्ट Ag2O लेंगे तो हमारा क्या बनता है? एल्कोहल. ड्राई Ag2O लेंगे यू विल गेट ईथर. समझ आया नहीं आया बच्चों? ड्राई Ag2O से ईथर बन रहा है और मॉइस्ट Ag2O से क्या बन रहा है बच्चों? एल्कोहल. कोई डाउट यहां तक? गुड. नेक्स्ट आते हैं आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन रिएक्शन. उसके लिए हम यूज क्या करेंगे उसको देखते आना बच्चों. हाई टेम्परेचर एंड या और रेदर एनहाइड्रस AlCl3. क्लियर है बच्चों? इसमें तुम्हारा ब्रांच आइसोमर बन जाएंगे. क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मैं ये लेता बाई चांस, एंड अगेन आई टेक सेम, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट बच्चों? Cl बाहर जाएगा और उसके बाद यहां पे लग जाएगा. क्लियर है गाइस? पैटर्न वही है कि हमने ये बाहर निकाला, कार्बोकटायन बनाया, स्टेबल कार्बोकटायन की तरफ गए और फिर Cl का अटैक फिर से कर दिया. आइसोमर बन रहा है, बेसिकली ब्रांच आइसोमर बन रहा है. कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लोरीन का आइसोमर. हाँ क्लोरीन को हम शिफ्ट कर रहे हैं. सर वो जो आप सर हाइड्रोकार्बन सर आपने चेन के लिए बनाया. हाँ चेन की भी किए थे, ये इसमें है, ये अल्काइल हैलाइड्स में है. ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? फाइन. नेक्स्ट करें आगे. गाइस मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, आवाज नहीं. हेलो एरीन्स, जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं? हेलो एरीन्स. दे आर लेस रिएक्टिव, है ना बच्चों? वाई दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर. राइट गाइस? तो रिएक्टिव कम है, बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट, है ना बच्चों? हाउएवर दे गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. किन कंडीशन में बच्चों? अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. हाँ ना बच्चों? एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर
or you might have a very strong nucleophile or very strong nucleophile बच्चों, or in presence of electron withdrawing group at ortho or para position to halogen. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? या तो तुम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लो एंड यू टेक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कर देंगे, कर देंगे। उसमें तुम्हारी कंडीशन थोड़ी ज्यादा माइल्ड नहीं होंगी, जितनी ज्यादा NO2 है उतनी कंडीशन माइल्ड होती जाएंगी, वो भी हम देखेंगे बच्चों। हाँ बेटा बोला। हाँ हाँ फर्क पड़ेगा ना, तभी तो कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही तुम्हारा रिएक्शन आसान होती जाएगी, कंडीशन माइल्ड होती जा रही है कि माइल्ड कंडीशन में वही रिएक्शन हो जाएगी। ओके देखो बच्चों, जैसे CH3Cl, एक बेसिक आइडिया बच्चों, CH3Cl में हमने एक्वस KOH डाला, क्या होगा बच्चों? व्हाट विल यू गेट? CH3OH बनेगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और Cl माइनस Ag प्लस के साथ क्या दे देगा? AgCl का प्रेसिपिटेट, इट विल गिव अ AgCl का प्रेसिपिटेट। हाँ है ना बच्चों? CH3OH कोई रिएक्शन नहीं होता? हाँ बेटा, CH3OH पर AgNO3 का कोई रिएक्शन नहीं पहले इसमें CH3OH बना, Cl माइनस बाहर गया और वो Cl माइनस AgNO3 के साथ AgCl दे रहा है। CH3OH कुछ नहीं होगा? हाँ CH3OH का तो बस वही हुआ ना, अच्छा CH3OH का नहीं, कुछ नहीं होगा। क्लियर है गाइस? CH3Cl का CH3OH बना, Cl माइनस बाहर निकला और वो Cl माइनस ने Ag प्लस के साथ AgCl दे दिया। इट इज अ वाइट PPT soluble in NH4OH. It is a white PPT soluble in NH4OH. लेकिन अगर मैं यहीं पे ये लेता, और मैं कहता एक्वस KOH एंड AgNO3, क्या वाइट प्रेसिपिटेट आता? नहीं आता, बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, सिंपली बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। बॉन्ड ब्रेक हो, Cl माइनस बाहर निकले, तब हमारा AgCl का प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब आते हैं डाउस प्रोसेस। Let us go on to Dawes process. Guys देखते आओ, बच्चों अगर मैं यहां पे लेता हूं CuCN 475 केल्विन एंड पायरीडीन। CuCN में गाइस कॉपर सॉल्ट्स में ज्यादातर ये हमारी रिएक्शंस हो जाती है, कॉपर के सॉल्ट्स होते हैं। अब मुझे बताओ प्रोड क्या बनना चाहिए नॉर्मली? थिंक इट ओवर एंड टेल मी व्हाट शुड बी द प्रोड। CN में लग जाना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? लग जाना नहीं चाहिए या नहीं? क्लियर है गाइस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्लोरीन हट गया, CN लग गया। क्लियर है गाइस? दिस इज बेंजो नाइट्राइल, दिस इज बेंजो नाइट्राइल। क्लियर है बच्चों? अब मैं इसका हार्लिसिस कर दूंगा तो क्या बनेगा? बेसिक मीडियम में, हाँ वो एसिडिक में है, एल्कलाइन में, बेसिक CONH2। रिमेंबर दैट गाइस, अमाइड बनता है और जब उसे एसिडिक मीडियम में लेके आते हो तो COH बनता है। रिमेंबर दैट गाइस, इंपॉर्टेंट है। बेसिक मीडियम में यू विल गेट, एल्कलाइन मीडियम में यू विल गेट अमाइड, फिर जब तुम H+ डालोगे यू विल गेट एसिड।
HCO प्लस डालने पे यू विल गेट एसिड। एसिडिक मीडियम में क्या एसिड, CO इज CN का COH। और बेसिक मीडियम में यू गेट अमाइड। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट, इसी में किसे, 1 सेकेंड, मैं बता रहा हूँ रिएक्शन, जस्ट अ सेक, रुकते आओ। NH3 प्लस Cu2, ओके, 475 केल्विन, 60 एटमॉस्फेयर। ये क्या देगा बच्चों? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अब क्या होने वाला है? NH2 बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? you'll get NH2। क्लियर है गाइस? प्लस Cu2Cl2 प्लस H2। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? बेसिकली NH3 का अटैक हुआ है एंड दिस इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, दिस इज द रिएक्शन दैट यू डिड। सिक्स 1 सेकेंड बच्चों, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर। क्या देगा बच्चों ये? OH देगा, ONA देगा बच्चों, ONA देगा। क्लियर है गाइस? सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज व्हाट यू विल गेट, सोडियम फिनॉक्साइड। हम HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो। कि बेसिक मीडियम है ना बेटा, बेसिक मीडियम है, इसलिए हमारा फिनॉल इज एसिडिक एंड इसीलिए हमारा वहां का H चला जाता है बेसिक मीडियम। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा बोलो। ये ऊपर CN वाली रिएक्शन आपने कहाँ पर बताई थी? ये वाली मैंने बताई थी? नहीं, CN वाली मैंने नहीं बताई, ये पहली बार ही करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस, बेटा डाउज प्रोसेस, डाउज रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन, चिंता ना। नहीं 1 सेकंड, तुम कौन सी याद कर रहे हो? यहाँ पे तो हमारा OH माइनस ने अटैक करा, OH बना, ऐसे मान के लो OH बना, लेकिन बेसिक मीडियम में तो O माइनस रह गया। गॉट इट और नॉट गाइस? यहाँ पे हमारा Cl हटके OH बना, लेकिन बेसिक मीडियम में तो हमने उसको OH को क्या बना दिया? ONA। क्लियर है या नहीं बच्चा? और उसके बाद जब तुमने HCl डाला तो वापस हमारा O माइनस का OH बन गया। क्लियर और नॉट गाइस? 1 सेकंड बेटा, तुम बताओ क्या कह रहे हो? अब बल्कि 1 मिनट रुक जाओ, ये जब हम बीच में ब्रेक लेंगे ना तब पूछ लेना। और फिर प्रोडक्ट क्या बनाया था? सर वेट्स बनाया था सर आपने। हाँ तो आइडिया उसके अंदर तुम्हारा 2 स्टेप में होता है, पहले ONA बनेगा, एसिडिक मीडियम डालने में यू गेट OH, एल्कलाइन मीडियम। बेंजाइन के थ्रू कर हाँ हाँ, तो ये उसी के थ्रू जा रही है। हाँ तो एक उसके बाद एडिशन भी तो करोगे ना वाटर का। फाइनल प्रोडक्ट से कंपेयर करके देख लो, फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही तो बन रहा था। हाँ बस, क्लियर हो गया बच्चों? सिंपल सी चीज क्या है कि हमारा OH लगना चाहिए था, एक्वस NaOH लिया है हमने, OH लगना चाहिए था, लगा। उसके बाद हमारे को बेसिक मीडियम दे रखा है, ठीक है ना बच्चों, NaOH बेसिक मीडियम दे रखा है, इसलिए हमने ONA बना दिया। और जब तुमने H प्लस डाला तो वापस ONA का OH बन गया। क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा जल्दी शो करेगा, कौन सा स्लो शो करेगा? गाइस यही सबसे ज्यादा स्लो शो करना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? जो मैंने अभी लिखवाया था, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। गाइस कंडीशंस
याद रखनी है, ये हमारा जेई में आ रखी है, ठीक है ना गाइस। अभी यहाँ पे हमारा OH नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ONA। तो फिर हम क्या करेंगे, विल ऐड डाइल्यूट HCl, विल ऐड डाइल्यूट HCl, और क्या बन जाएगा बच्चों हमारा सेकंड स्टेप के बाद, OH। किस में, एसिड ले रहे होते हैं हम ज्यादा। अभी देखो बच्चों, इसमें इसमें रिएक्शन रिलेटिवली जल्दी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों। बच्चों आवाज नहीं, हाँ बेटा प्रेफर्ड ये होता है कि तुम एसिड ही लो बेटा, जिसमें ज्यादा एसिड कौन सा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। वाटर दे रखा है तो H लगाएंगे। नहीं बेटा, क्योंकि OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, अगर तुम वाटर में से H लेके जा रहे हो तो OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन PHO माइनस। क्लियर है बच्चों। एनीवे कमिंग बैक टू द रिएक्शन गाइस, ये हमने लिया सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, टेम्परेचर कंडीशन माइल्ड हो गई। यहाँ पे हमारा डाइल्यूट HCl डालने के बाद क्या बनेगा, OH। हाँ है ना, ये लो, नोट इट डाउन। अब अगर मैं दो NO2 ले लेता हूं, तो डू यू रियलाइज रिएक्शन विल बी फास्टर। हाँ है ना बच्चों। अगेन यू टेक 1 सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा टेम्परेचर इज स्टिल लेस, टेम्परेचर और कम हो गया। क्या होगा बच्चों तुम्हारा, पहले ONA और उसके बाद OH। क्लियर और नॉट गाइस। और अगर मैं ये लेता हूं तो, हाँ बेटा, इसमें तुम्हारी वार्म H2O की आधी रिएक्शन हो जाएगी। यू डोंट इवन नीड OH माइनस, यू डोंट नीड OH माइनस, इवन वार्म वाटर विल डू इट। या ऐसे लिख देता हूँ मैं, वार्म H2O की जगह H2O, और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों हमारा, दैट इज करेक्ट। इसमें सिर्फ एक चीज यूज की है कि तुम्हारा कंडीशन माइल्ड होती जा रही है, इन द कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, गॉट इट और नॉट, फाइन। किसी बच्चों को डाउट यहां तक, बोलो गाइस। अब आते हैं, हाँ बेटा, या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसी का मतलब है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन हेलोएरीन्स। बच्चों बस एक चीज बता दो मुझे, हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा या बेंजीन में। बेसिक क्वेश्चन है गाइस, बेंजीन में जल्दी अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का या हेलोएरीन में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑब्वियसली बेंजीन में हमारा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हम एक्स नहीं हटा रहे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन पे अटैक करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का। क्लियर है गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, जो एक्स है वो पूरी रिंग पे चार्ज क्या फेंक रहा है, पॉजिटिव। क्लियर है गाइस, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विल नॉट बी फेवर। गॉट इट और नॉट। इसको मैं कहीं लिख देता हूँ, लेट मी राइट दैट डाउन, इंपॉर्टेंट है। ring is deactivated, ring is deactivated
as compared to benzene. Got it guys? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। बेटे यहाँ पे वार्म वाटर इज इट वर्क, याद कर लो, इट वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। लेट अस डिस्कस अ स्पेशल रिएक्शन, क्लोरो मिथाइलेशन। गाइस अगर तुम इस रिएक्शन को रिलेट कर जाओगे तो इट विल बी रियली ग्रेट। इलेक्ट्रोफाइल, तुम्हें तुम्हारा काम ये है आइडेंटिफाई करना इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। HCHO, HCHO लिया मैंने, प्लस HCl प्लस ZnCl2, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव अस? बताओ बच्चों, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जैसे तुम्हें आदत है देखने की कि जैसे HNO3 H2SO4 है, वहां पे H प्लस ने हमारा HNO3 में वाटर बाहर निकाल के NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, हाँ है ना? इसी तरीके से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? गाइस H प्लस दिख रहा है, H प्लस को हम O पे भेज दें, HCHO के O पे, हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज तुम्हारे पास CH2OH प्लस बन जाएगा। इसका बेंजीनिंग पे अटैक करवा दो। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? लेकिन इज दिस द फाइनल प्रोडक्ट? तुमने ये चीज पहले भी देख रखी है। ये क्या करेगा बच्चों? ये क्या करेगा बताओ बच्चों? यहां पे हमारा ROH में HCl ZnCl2 डालते हैं, क्या बनता है बच्चों? ROH में हम HCl ZnCl2 डालते हैं, क्या बनता है? यू गेट RCl, हाँ है ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस? 1 सेकेंड बच्चों, जगह ही नहीं है। क्या बनाएगा गाइस? OH हटा के क्या लगा देगा बच्चों? Cl. This is your final product. Got it or not guys? Remember it. अब अगर तुम ये कर चुके हो, ये समझ में आ चुका है, तो नेक्स्ट वाला समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। प्लस HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 क्या करेगा गाइस? ये बताना जरा मुझे, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव अस? तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल खुद से सोचना पड़ेगा गाइस कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द बेंजीन रिंग? HC ट्रिपल बॉन्ड N। वेरी नाइस, H प्लस यहाँ पे अटैक करवाओ, मतलब एक काम करो, इस ट्रिपल बॉन्ड को, इसके इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो, तो क्या बनेगा बच्चों? ये इट विल गिव अस CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हमने H जोड़ दिया है तो हमारा NH बन जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द बेंजीन रिंग। गुड। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? यू विल गेट CH डबल बॉन्ड NH। अब हमने क्या कर दिया? वाटर ऐड कर दिया, तो बताओ गाइस अब क्या होगा? वाटर ऐड करने पे क्या होगा? टेल मी। वाटर को तुम दो तरीके से सोच सकते हो। मैं तो कहूंगा एक काम करो, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन को इधर भेजो, हाइड्रोजन को इधर भेजो, हाँ है ना? यू विल गेट बेंजल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट, करेक्ट। यू विल गेट बेंजल्डिहाइड एज द प्रोडक्ट। प्लस साइड प्रोडक्ट क्या था बच्चों हमारा? NH3 था, हाँ है ना बच्चों?
अब एक चीज और देखो गाइस, यहाँ पे हमारा HCl भी प्रेजेंट है, मतलब HCl इज इन हियर, तो हमारा जो NaCl दैट विल रिएक्ट विद HCl टू गिव NH4Cl। जो NaCO हमारा HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl देगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके गुड। ये था कौन वैसे? पॉली सर हेलो भूपेन। ओके, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। स्टार्ट करें बच्चों? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने ये? गुड, ग्रेट। पहले आते हैं, एक से आधा हेलोजन हमारे पास है। सबसे पहले आते हैं CH2Cl2। ये है हमारा मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, या हम इसको बोल सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन। लेट अस हैव अ लुक गाइस, इसको बनाया कैसे जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन कैसे बना सकते हैं? एक तो हम CH4 में डाल दे Cl2, CH4 प्लस Cl2 लाइट। ये क्या करता है बच्चों? पहले CH3Cl बनाएगा, फिर और क्लोरीन ऐड होके CH2Cl2 बनाएगा। हाँ है ना बच्चों? गाइस समझ में आया नहीं आया? दिस इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आपने बताया था सर, या तो CH3Cl बना सकते हैं या फिर CCl4 बना सकते हैं। हाँ, बीच वाले प्रोडक्ट मतलब और प्रोडक्ट भी बनेंगे, लेकिन स्टॉप नहीं होगा। दोनों और भी बनेंगे प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ और भी बनेंगे। ठीक है ना बच्चों? दिस क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इनको जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे कई सारे, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Products are separated by fractional distillation. Okay guys, ये एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है CHCl3। ये तुम्हें पता है बच्चों क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। इसमें तुम रिडक्शन कर दो ZnHCl, मतलब हम क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ठीक है ना गाइस? ये क्या देगा बच्चों? इट विल गिव यू CH2Cl2 प्लस HCl। क्लोरीन हटा के हमने हाइड्रोजन लगा दिया। फाइन गाइस। अब CH2Cl2 के बारे में सम इंफॉर्मेशन दैट यू नो नीड टू नो। इट इज अ इट इज अ colorless, sweet smelling, volatile liquid with boiling point of 313 Kelvin. वो Zn+HCl के ऊपर क्या लिखा है? H। Reduction H। क्लियर है यहां तक? ओके फाइन। Because of its लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो है, तुम्हें दिख रहा है, एंड लो इनफ्लेमेबिलिटी, it is an effective extraction solvent used in pharma
एंड ये याद करने का है बच्चों मोस्टली। ओके। हाँ बेटा। नॉट मच। इट इज यूज्ड एज, बच्चा आवाज नहीं प्लीज, सॉल्वेंट, पेंट रिमूवर, propellant in aerosols, metal cleaning and फिनिशिंग सॉल्वेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन याद करने की है बच्चों। ओके। CH2Cl2 is harmful to, harmful effects, harms central nervous system, CNS, it leads to impaired, leads to impaired hearing and vision, causes dizziness, nausea and numbness in fingers and toes। क्लियर है गाय? डायरेक्ट contact with skin causes intense burning sensation। Contact with eyes can burn cornea। ओके गाइस, ये हमारा हो गया CH2Cl2। नेक्स्ट आते हैं CHCl3 पे बच्चों, क्लोरोफॉर्म पे। यार CH2Cl2, CH2Cl2, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? बल्कि इस क्लोरोफॉर्म से पहले हम आते हैं किस पे, आर्डोफॉर्म कर लेते हैं। आर्डोफॉर्म से हमारा क्लोरोफॉर्म, जैसे हमने आर्डोफॉर्म बनाएंगे उसी पैटर्न में क्लोरोफॉर्म बनाए। क्लियर है गाइस? पहले आर्डोफॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस आर्डोफॉर्म। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब आते हैं आर्डोफॉर्म पे बच्चों। किस रिएक्शन से बनता है? फॉर्म बाय आर्डोफॉर्म रिएक्शन। इट इज फॉर्म बाय आर्डोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों अगर मैं ये लेता हूं, ये लिया हमने, और हमने लिया NaOH प्लस I2, क्या प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों? इसको NaOI भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? NaOI। KOI भी हो सकता है।
ठीक है ना बच्चों, क्या बनाएगा ये, एक मिथाइल को हटा गया आयोडो फॉर्म बना दे, हाँ है ना बच्चों। और दूसरा क्या होगा, ये CH3 बना गया और यहाँ पे CH3COO बनेगा, COO। क्लियर और नॉट गाइस, बच्चों समझ में आया नहीं आया, बोलो बच्चों, मैकेनिज्म याद है इसका, गाइस डू यू रिमेम्बर दिस और नॉट, प्लस H2O प्लस NaI। हाँ बेटा दैट इज इंपॉर्टेंट, वो पता होना चाहिए तुम्हें, हाँ इसी का। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ, एंड CH3 इज अ येलो PPT, याद है नहीं याद है बच्चों। गाइस एक काम करते हैं, मैं इसका जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, गाइस आवाज नहीं, मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन बता देता हूँ, कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन में कि कितने हमारे मोल बेस के लगे, ठीक है ना बच्चों, पर मोल ऑफ कंपाउंड, या कितना I2 लगा। तो गाइस रिएक्शन बैलेंस्ड तुम्हें पता होनी चाहिए, उसका सबसे आसान तरीका यही है, दिस इज व्हाट यू गेट, 4 NaOH लग कहां कहां पे रही है, 3 OH तो लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन निकालने में, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, 3 OH लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन निकाल के CI3 बनाने में, और लास्ट वाला जो OH है वो CI3- बाहर निकालता है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों। पहले हमने ये बनाया, 3 बार NaOH ने हाइड्रोजन निकाला और ये बनाया, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। पहले CH2- बना और फिर आयोडीन लगाया यहाँ पे, फिर CH, पहले हमारा एक हाइड्रोजन गया, यहाँ पे CH2I बना, फिर CHI2 बना, फिर CI3 बना, क्लियर है गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई। अब उसका जो फोर्थ OH- है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करवाएगा, CI3 बनाएगा, CO-CH3OH ये बनाएगा, हाँ है ना बच्चों। उसके बाद ये बॉन्ड रिफॉर्म होगा, ये बाहर जाएगा, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, क्या बनाएगा ये, इट विल फॉर्म CI3- प्लस CH3COOH, और अब ये यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा, ये यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा टू गिव अस CHI3 प्लस CH3COO-। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज, फाइन, हाँ बेटा श्योर, नोट इट डाउन, और ऊपर, ओके करो बच्चों, इट विल टेक टाइम, 1 सेकेंड वो बच्चा नोट कर रहा है, क्विकली नोट इट डाउन गाइस, समझ में आ गया ना बच्चों। ये था जब हमने कीटोन लिया, सपोजिंग हमने अल्कोहल लिया होता तो तुम्हारा ज्यादा I2 की जरूरत पड़ती, क्यों बच्चों, क्योंकि हमारा आयोडीन रिड्यूस होगा और वो जो अल्कोहल है वो उसे ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। तुम्हें याद है मिथाइल कीटोन टेस्ट देते हैं, और तुम्हारे पास अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है OH के साथ, COH के साथ, CHOH के साथ, वो भी हमारा ये टेस्ट देता है, हाँ है ना बच्चों। तो पहले वो OH डबल बॉन्ड O में जाएगा, वो भी हमारा I2 के हेल्प से ही जा रहा है, I2 हमारा रिड्यूस होगा I- में, और वो जो हमारा अल्कोहल है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल ग्रुप, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक, तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट, कर लिया नोट बच्चों ने, ओके फाइन, कर लो नोट।
इतने मैं एक काम करता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ, CH3CH2OH। फाइन। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ऑब्वियसली, जाओ तुम मैकेनिज्म में जाओगे टू आइडेंटिफाई कितना I2 कितना OH लगा। इट इज बेटर कि तुम रिएक्शन याद कर लो, उसके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उसके बाद बैलेंसिंग आसानी से कर लो। मैकेनिज्म से ही आइडेंटिफाई करना काफी टफ पड़ता है कि कितने OH लगे, कितना I2 लगा। इट इज बेटर कि जो तुमने बैलेंस इक्वेशन, अगर मतलब तुम्हारे पास सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तुम्हें बताया तो तुमने उनको वैसे ही बैलेंस करके देख लिया। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? लास्ट रिएक्शन भी लिख डाली? ओके फाइन। यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, पहले CH3CHO बनेगा इसका। फर्स्ट यू विल गेट CH3CHO, इससे ये जाएगा, और उसके बाद हम इसको पहुंचा देंगे CHI3 में, और ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, HCOO माइनस। हाँ है ना गाइस? ठीक है सर। तुम मेरे को ये चाह रहे हो कि मैं कैसे, मतलब ये तुम्हारा कैसे बना 6NaOH, याद कर लो यार। आई डोंट वांट टू गो इनटू द मैकेनिज्म। तो ये सर स्पेसिफिक केस ही आएंगे अगर आएंगे। हाँ मतलब अल्कोहल देता है या तुम्हारा कार्बोनिल देता है, दोनों की हमने बैलेंस इक्वेशन देख ली। और सर ये और कोई कंपाउंड जैसे एल्कोहल कार्बोनिल में सर और कई। और कोई नहीं देगा, आइडोफॉर्म और कोई नहीं देगा, यही है। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं CHI3 पे, उसके यूजेस। इट वॉज यूज एज एंटीसेप्टिक, but is replaced due to क्लियर है गाइस? अब आते हैं CHCl3 पे, क्लोरोफॉर्म। लेट अस गो ऑन टू क्लोरोफॉर्म बच्चों। गाइस आवाज नहीं प्लीज। क्लोरोफॉर्म पे आते हैं। गाइस पहली चीज इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन नोट कर लो। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट R22 C2F2Cl। गाइस ये मैं वही बताता हूँ, ये जो पहला टू है दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द सेकंड टू डिनोट द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, एंड रेस्ट इज क्लोरीन। क्लियर है गाइस? ये है हमारा R22 फ्री ऑन के लिए। फाइन गाइस, प्लीज आवाज नहीं बच्चों, ऊपर करना है, ये लो नोट इट डाउन। इनहेलिंग cause dizziness, fatigue and headache। क्लियर है गाइस?
क्रोनिक, बच्चों आवाज नहीं प्लीज। क्रोनिक एक्सपोजर cause damage to liver. Okay, guys. It is manufactured by chlorination of methane and mixture is separated by fractional distillation. बच्चों आवाज नहीं प्लीज। It is sweet smelling. Guys क्या करें? Colorless liquid. Immiscible with water. It is immiscible with water. बच्चों आवाज नहीं। Immiscible with water, but miscible with organic solvents. Miscible with organic solvents. It is good solvent. It is good solvent for oils, fats, waxes, iodine. Okay. It is oxidized. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। It is oxidized by air in presence of light. To poisonous gas. Phosgene. ये एक बहुत डेंजरस गैस, पॉइजनस गैस देता है फॉस्जीन। फॉस्जीन इज नथिंग बट कार्बोनिल क्लोराइड। इट इज therefore kept in colored bottles. Completely filled. कलर्ड बोटल्स में क्यों करते हैं बच्चे इसे? लाइट से बचाने के लिए। एंड कंप्लीटली फिल्ड so that air is out. So that air is kept out. Addition of ethanol converts toxic phosgene to harmless डाइथाइल कार्बोनेट। डाइथाइल कार्बोनेट। ओके बच्चों, रिएक्शन देख लो जो मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उस रिएक्शन को देखो। CHCl3, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर in presence of light to give us phosgene, COCl2। ठीक है बच्चों।
क्लियर हो गया यहाँ तक? दिस इज फॉस्जीन। फॉस्जीन का स्ट्रक्चर देखोगे, सी डबल बॉन्ड ओ Cl Cl। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? बोलो गाइस। आई डोंट थिंक सो। 1 सेकेंड। और बच्चों, जब तुम इथाइल अल्कोहल लोगे, इथेनॉल लोगे, तो क्या बनेगा गाइस? एक काम करो, C2H5OH की रिएक्शन इसके साथ करोगे, क्या बाहर फेंकोगे गाइस? यहां से H, यहां से Cl। दो मॉलिक्यूल ले लो इसके, क्या बनाएगा बच्चों ये देगा C2H5O C डबल बॉन्ड O C2H5। हाँ या ना? बोलो गाइस। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ऊपर लिखा तो आया मैंने, डाईथाइल कार्बोनेट। ये कार्बोनेट हो गया, ये डाईथाइल। क्लियर और नॉट? एंड दिस इज हार्मलेस। डाईथाइल कार्बोनेट। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? इट इज हार्मलेस। 1 सेकेंड बेटा, सेकेंड यहाँ पे साइड पर लिख दो, HCl बाहर निकल गया। क्लियर है बच्चों? हाँ बच्चों, आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. लेट अस गो ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन क्या है बच्चों? हाउ टू प्रिपेयर? प्रिपरेशन गाइस, प्रिपरेशन करी जाती है बाय डिस्टिलिंग इथेनॉल और एसीटोन with suspension of bleaching powder CHCl3 in water. Clear है guys? This is a lab method. बच्चों कुछ ऐसी फील आ रही है कि हमारा जो CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, ये पता है नहीं पता है? इन वाटर क्या देगा बच्चों ये? क्लोरीन इज रिलीज्ड, you will get Cl2 plus CaOH twice. कंडीशन दिख रही है? जैसे हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन थी उसी टाइप में। बोलो गाइस। आयोडोफॉर्म के लिए हम क्या लेते थे? I2 और NaOH या KOH या CaOH twice C1। तो ये बिल्कुल वही तो है, I2 प्लस CaOH twice। उसी पैटर्न में चल रहा है ना बच्चों? तो हमारा क्या करेगा गाइस ये? अगर हम लेते हैं इथेनॉल और एसीटोन, दोनों ही हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं इफ यू रिमेंबर। तो गाइस एक काम करते हैं, इथेनॉल लेते हैं, ये लिया हमने, क्लोरीन रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, हाँ है ना? क्या होगा बेसिकली? यू विल गेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यू विल गेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चे समझे या नहीं समझे गाइस? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO में, और क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा Cl- में। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? गुड। तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट, जो हमारा CH3CHO है, that will react with Cl2 and CaOH twice। बेसिकली बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन जुड़ता जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl3CHO। हाँ है ना? ये वाले हाइड्रोजन निकाल निकाल के हम क्लोरीन जोड़ते जा रहे हैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस। क्लियर हो गई ये चीज? ये बनेगा फाइन। इसे बोलते हैं क्लोरल, इसे बोलते हैं क्लोरल। हाँ बेटा बोलो। उसमें ऐसा हम आइडोफॉर्म बनाते सर, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की भी बनाएंगे। अभी बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब हमारा फिर से OH माइनस का अटैक होगा तो हमारा वही रिएक्शन होगी। क्लियर है गाइस?
CCl3CHO लिया हमने क्लोरल, और हमने लिया क्या बच्चों, CaOH ट्वाइस। अब हमारा क्या बनेगा बच्चों, यू विल गेट CHCl3, और साइड में और क्या बनना चाहिए बच्चों, HCOO माइनस। हाँ है ना बच्चों, ये CHCl3 बनाएगा और इसका क्या बन जाएगा, HCOO माइनस। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCOO माइनस, ये भी दिस इज HCOO माइनस ओनली। क्लियर है गाइस, समझ आया नहीं आया बच्चों, तुम्हारा क्लोरोफॉर्म बना, और ये क्या है गाइस, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट गाइस। कोई डाउट यहां तक। अब बाई चांस हम लेते एसीटोन, इफ वी टेक एसीटोन इंस्टेड ऑफ इथेनॉल, तो भी हमारी रिएक्शन वही होती या नहीं होती बच्चों। पहले हमने, पहले स्टेप में तो क्या होगा, यही होगा, CaOCl2 will react with water to give Cl2 plus CaOH twice। हाँ है ना, बोलो गाइस। उसके बाद तुम्हारा जो Cl2 है, ये क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन हटा हटा के क्लोरीन लगाएगा नहीं लगाएगा बच्चों, you'll get CCl3 C डबल बॉन्ड O CH। हाँ है ना, क्लियर है बच्चों, बोलो गाइस। और अब इसमें CCl3 C डबल बॉन्ड O CH, इसमें हमने डाला OH माइनस या CaOH ट्वाइस, ये CHCl3 बनाएगा प्लस you'll get CH3 COO ट्वाइस Ca। समझ में आया नहीं आया बच्चों, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, CH3 COO ट्वाइस Ca। हाँ या ना, कोई डाउट किसी बच्चे को। दिस इज क्लोरल that was formed, this is acetate। Got it guys। अब एसीटोन इज प्रेफर्ड ओवर इथेनॉल, एसीटोन इज प्रेफर्ड ओवर इथेनॉल। बिजली एसीटोन में यील्ड इज बेटर। कोई डाउट यहां तक, किन दोनों को बेटा, फैक्ट रिमेंबर, इन प्लेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की जगह तुम और क्या यूज कर सकते हो गाइस, ब्लीचिंग पाउडर एंड H2O के बजाय यू कैन ऑल्सो यूज alkaline solution of sodium hypochlorite। NaOCl यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस, हाँ है ना, क्लियर हो गया। मतलब बेसिकली NaOCl को ऐसे समझो, NaOH प्लस Cl2। ओके गाइस, दिस कैन बी थॉट ऑफ एज NaOH प्लस Cl2। वही चीज है, बेसिक मीडियम एंड क्लोरीन। क्लियर है गाइस, डन। अच्छा एक और चीज बच्चों, वो क्लोरल क्या था गाइस, क्लोरल वॉज CCl3CHO। हाँ है ना, क्लियर है गाइस। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दो, हाँ है ना, CCl3CHO डॉट H2O, CCl3CHO डॉट H2O। सही पूछा जाए तो ये है गाइस, ध्यान से देखो, इट इज दिस। वन सेकेंड बच्चों, क्लोरल हाइड्रेट इज दिस, जेमिनल डायोन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से हम नॉर्मली क्या करते हैं, H2O बाहर निकाल देते हैं, हाँ है ना बच्चों, इसमें से हम H2O बाहर निकाल देते हैं, राइट। दिस इज स्टेबल बच्चों, दिस इज स्टेबल
बिकॉज ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दिस इज क्लोरल हाइड्रेट, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। फाइन, डन, ओके। कर लिया नोट बच्चों ने? कर लो नोट बेटा। मैं स्टेटमेंट लिख दूं, प्योर क्लोरोफॉर्म may be obtained by action of NaOH on chloral hydrate. ओके गाइस, ये वही है। पहले हमने क्लोरीन ऐड कर करके क्या बना दिया? क्लोरल बना दिया। एंड देन वी डिड बेसिक मीडियम में तुम्हारा क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी टू गिव CHCl3 प्लस HCOONA। इसका तुम जैसे आयोडो फॉर्म करते थे वैसी रिएक्शन करेंगे। क्या प्रोडक्ट बनाएगा गाइस? इट विल गिव यू CHCl3 प्लस HCO माइनस। हाँ है ना बच्चों? NaOH ले रहे हो तो HCONA। हाँ है ना बच्चों? CCl3CHOH ट्वाइस, इसके अंदर जब हम डालेंगे NaOH तो ये क्या देगा बच्चों? बेसिक मीडियम। इट विल गिव CHCl3 प्लस HCOONA प्लस H2O। गॉट इट गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? राइट। रिएक्शंस पे आते हैं, रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, ये क्या बनाएगा बच्चों? इट विल गिव यू CH2Cl2 प्लस HCl। ओके गाइस, रिडक्शन करोगे, क्लोरीन हटा के हमने क्या लगा दिया? H। ज्यादा रिड्यूस करोगे, जिंक डस्ट प्लस H2O। ज्यादा रिड्यूस करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? CH4। हाँ है ना बच्चों? अब इसी में अगर तुम Cl2 लोगे, सनलाइट क्या देगा बच्चों? इट विल गिव CCl4। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम इसमें अगर KOH डाल देते हैं तो क्या होगा गाइस? सारे Cl हटा के OH लगा दें? ये है। अब वाटर बाहर निकाल दे, वाटर बाहर निकाल दे, HCOOH बनेगा। टू बी एग्जैक्ट HCO माइनस बनेगा कि बेसिक मीडियम है। H प्लस डालते ही क्या बन जाएगा? HCOH। हाँ या ना गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पहले हमारा HCO माइनस K प्लस बन रहा था, H प्लस डालने में यू विल गेट HCOH। हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? एक रिएक्शन और देखो बच्चों, गाइस दो मॉलिक्यूल लिए हमने और Ag लिया, हीट। गाइस क्या देगा ये बच्चों? एक काम करें, AgCl जितने बाहर निकाल सकते हैं सारे बाहर निकाल दें, तो बचा क्या? CH। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है गाइस? तो अगर ये रिएक्शन तुमने कर ली तो ये भी कर सकते हो। ये क्या देगा बच्चों?
करेगा नहीं करेगा गाइस, बताओ मुझे, हाँ है ना? गुड। बच्चों ये क्या देगा? हीट। कुछ एलिमिनेट करने की सोच रहे हो? क्या एलिमिनेट करोगे? गाइस यहां से एच हटा दे, यहां से ओ एच हटा दे। बोलो गाइस। वाटर नॉर्मली बाहर निकलता है, हाँ है ना? यहां से ओ एच भेजो और उधर से एच भेज दो, क्या बनेगा? you'll get CCl3NO2. This is known as chloropicrin. Chloropicrin. It is used as tear gas. Fine guys. अब आते हैं CCl4 पे। गाइस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा? CH4 प्लस क्लोरीन CuCl2। Guys it gives CCl4 plus HCl. ओके, नेक्स्ट आते हैं CS2 प्लस Cl2। अगर तुम लेते हो AlCl3 या FeCl3, क्या बनाएगा बच्चों ये? CCl4 प्लस H2Cl2। H2Cl2 इज सल्फर मोनोक्लोराइड। क्लियर है गाइस? इन फैक्ट H2Cl2 जो बनता है, इट इज सेपरेटेड बाय fractional distillation and treated with CS2 to yield more CCl4. Okay, let us have a look at the reaction. H2Cl2 हमने सेपरेट किया and it is reacted with CS2 to give CCl4 plus S. CCl4 के बारे में तुम्हें याद है guys? It was a non-inflammable liquid and it was used in fire extinguisher as pyrene. It is colorless. We are done with the preparation. It is colorless, volatile, non-inflammable liquid used as fire extinguisher under the name of pyrene. Is it soluble in water बच्चों? CCl4 नहीं, it is non-polar. It is insoluble in water and soluble in organic solvents. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? Got it? Let us go on to its reactions. Now let us go on to its reactions बच्चों। CCl4 plus H2O क्या देगा बच्चों? It will give COCl2 plus HCl। क्या देगा बच्चों ये? फॉस्जीन। ओके, नेक्स्ट CCl4 रिडक्शन करोगे, वन सेकेंड बच्चों,
क्या देगा गाइस ये? CH Cl3 प्लस HCl। CCl4 प्लस KOH क्या देगा बच्चों? KOH क्या करेगा? सारे Cl हटा के OH लगाएगा। हाँ है ना? KOH क्या करेगा? सारे Cl हटा के OH लगा दिए। अब इनमें से दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर फेंक दो, क्या बनाएगा गाइस ये? CO2 प्लस H2O। हाँ है ना बच्चों? और इन फैक्ट CO2 तुम्हारा फर्दर KOH क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा? K2CO3। हाँ बेटा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यही नोट कर दो ऊपर वाला पैराग्राफ। सारे बच्चे पैराग्राफ नोट कर रहे हैं क्या? हाँ गाइस, जब तुम CO2 प्लस KOH करोगे तो K2CO3 बनेगा बच्चों। ठीक है गाइस, वील गेट K2CO3। इनफैक्ट एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिडिक ये बेस। क्लियर गाइस? एक चीज और, अगर मैं लेता हूं CCl4 प्लस SbF3। SbF3 क्या करता है बच्चों? क्लोरीन लगाता है। यू गेट CCl2F2 प्लस SbCl3। ये क्या होगा बच्चों? दिस इज फ्री ऑन। कितने कार्बन एटम है? एक। फ्लोरीन कितने हैं? दिस इज व्हाट योर फ्री ऑन 1 2। अब आते हैं यूजेस ऑफ CCl4। मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर aerosol cans. Okay. Next, used in synthesis of CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। याद कर लो। ठीक है बच्चों? used as degreasing agent। क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स। बच्चों नोट करते आ रहे हो नहीं करते आ रहे हो? एक्सटिंग्विशर के बाद बाइंडिंग है फालतू चीज। पाई। हम्म। और ऊपर
ओजोन लेयर खत्म होने से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं बच्चों? कॉजिंग स्किन कैंसर, आई डिजीज, एंड डिसरप्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। काफी हार्मफुल है। ओके गाइस, अब आते हैं फ्रीऑन्स पे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो फ्रीऑन 1 1 क्या होगा? CFCl3। फ्रीऑन 1 1 इज गोइंग टू बी एक कार्बन एक फ्लोरीन, बाकी सब क्लोरीन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन 1 2। क्लोरीन हट के फ्लोरीन लगेंगे। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? यूजेस ऑफ फ्रीऑन्स। हाँ बेटा, यहां तक या और ऊपर? यहीं तक। यूजेस।
एंड कर लिया नोट बच्चे? ऊपर तक का नोट कर लिया है, अभी चल रहा है? आई थिंक वी आर डन विद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमारा वी आर डन विद दैट। अब आते हैं लास्ट पे बच्चों। गाइस कर लिया नोट यहां तक? नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन। बच्चों अब आते हैं DDT पे। DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ethane, that is DDT. Okay, let us have a look at its preparation. बच्चों आवाज नहीं, ये रहा हमारा, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है बच्चों, और हमने लिया CCl3CHO। इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं। इसके कितने लिए हैं? दो। और हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। गाइस कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? क्या करेगा बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4? कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉर्मली क्या करता है? H2O बाहर निकलता है। H2O बाहर निकलता है, नहीं निकलता है गाइस? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर बाहर निकालना। यहां पे हम वाटर बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गाइस? दो मॉलिक्यूल्स में से H गया, यहां से O गया। क्लियर हुआ? यू गेट दिस। मैं बना के दिखा रहा हूं, 1 सेकेंड बच्चों। वन सेकेंड। हाँ बेटा, हाँ यला, दिस इज व्हाट यू गेट। बस निकाल दिया बेटा। क्लियर है यहां तक? दिस इज व्हाट यू गेट। यहां से दो H निकालेंगे हम, यहां से O निकालेंगे, वाटर एलिमिनेट हुआ है, दैट्स द होल पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज DDT। H के बाद ये क्या क्या बेटा? H का अंडरस्कोर ओ अरे हद हो गई यार। हो गया बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? कंपाउंड दिख रहा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो मैं बता देता हूं, कि इसमें हमें हमें पोजीशन तो पता नहीं है, तो इसका एक्चुअल नेम इज DDT इज बेस या टू बच्चों आवाज मत करो प्लीज। बेस 4-क्लोरोफिनाइल 111 ट्राई इथेन। बिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए बिस आता है ना बेटा, रिमेंबर नोमेनक्लेचर में? हाँ भाई, सेम। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने क्या लिखा?
बेस, डाई ट्राई के बजाय वी यूज बेस ट्रेस। तो टू डू बेस 4 क्लोरोफिनाइल 111 ट्राइक्लोरोइथेन। सर ये पूरा नाम याद कर। हाँ बेटा बिल्कुल, बच्चों कर लिया है नहीं कर? हाँ बिल्कुल। और ये कंपाउंड क्या था हमारा? क्लोरल। क्लियर है गाइस? क्लोरल है हमारा। ऊपर करना है, कर लो नोट। और ऊपर कर लो नोट, नोट इट डाउन क्विकली। बच्चों हो गया? रिएक्शन समझ आ गई? क्लोरल प्लस क्लोरोविन, हाँ आगे एलिमिनेट हो रहा है वाटर, वो समझना जरूरी था। उसके आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझना था। हीट कराए तो तुम्हारा वाटर बाहर निकल गया, एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का ज्यादातर मतलब यही है कि तुम ये अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग प्रोडक्ट बना रहा, समझ में आ रहा है कि क्या चीज बाहर निकल रही है, देन आई अज्यूम बच्चे को समझ में आ गया है कि वाटर बाहर निकल गया, दैट्स गुड। इतना समझ गए प्रोडक्ट कैसे बना, कौन सी चीज एलिमिनेट हुई, इसका मतलब बच्चा समझ चुका है इस टॉपिक को। यूजेस पे आते हैं, करें स्टार्ट। यूजेस, इट इज cheap but powerful powerful insecticide। ठीक है अच्छा, क्लियर है यहां तक? इज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। एक और चीज बच्चों, इनका इतना यूज हुआ, डीडीटी का इतना ज्यादा यूज किया गया कि सम जो इंसेक्ट से दे डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। इसका इतना एक्सटेंसिव यूज हुआ कि सम इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। ओके बच्चों, मैं लिख देता हूं, इट्स extensive use resulted in many insect species develop resistance to DDT। Clear guys? Very nice। बच्चों आप कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें करने के लिए। हाँ बेटा, आवाज नहीं गाइस, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। हाँ बच्चों, बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज टेल मी हो जाए तो। C2H5Cl plus AlCl3, AlCl3, next A NBS plus H, B alcoholic KOH gives C। 1 second बच्चा, Br2CCl4 gives D, NaNH2। बेटा NaNH2 क्या करता है? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जब अल्कोहलिक QH है, जस्ट लाइक दैट NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस एक्चुअली। क्लियर है यहां तक? और फिर मैंने डाला H प्लस गिव्स E। इसको मैं NaNH2 आई शुड राइट XS, NaNO2 XS। गाइस क्या बनेगा बताना जरा?
फाइनल प्रोडक्ट यही बनाए, दैट इज द करेक्ट आंसर। पहले CH2CH3 बना, NBS HNU क्या करेगा, लाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाएगा, अल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाएगा, एल्कीन के बाद, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, 2 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे जो एंटी एडिशन होता था हमारा। अब इसमें जब हम NaNH2 डालेंगे तो हमारे 2 HX निकलेंगे, यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड, 2 HBr बाहर निकले, ये बना। एक्चुअली सही पूछा जाए तो बेस एक्सेस में ले रखा था, ये बनेगा। तो जब तुम H+ डालोगे तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी नाइस। एक इस कंपाउंड का नाम याद रख लो, स्टाइरीन। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को?